श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से दिल से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 39 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। श्रोता त्रिविध समाजपुरा, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभाय अनुपम, अवधा सकल सुमंगल मूल। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि जिनका जन्म पवित्र नदियों के घाट पे होता है, जो गांव बसे होते हैं, उनकी महानता बहुत होती है, उनका सौभाग्य कितना अच्छा होता है। इसलिए जितने गांव जो है पवित्र नदियों के ऊपर बसा हुआ है, उनको हर पवित्र नदियों का सुरक्षा करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, उनमें गंदगी नहीं करना चाहिए, और जो दूसरे जगह से आए हुए लोगों को उनकी पवित्रता के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि जितना ही आप पवित्र नदियों का ज्ञान बांटेंगे, उतना ही आपको अच्छा फल मिलेगा, और भगवान दोबारा जो है आप लोगों का जन्म इन पवित्र नदी के गांव में देंगे। तो मेरे भाई, आप इस प्रवचन को सुन रहे हैं, इन सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी किसी भी पवित्र नदी में कचरा न डालें। अगर हर एक व्यक्ति जो है अपना एक एक कचरा जो है नदी में ना डाले, तो हमारी नदियाँ कितनी पवित्र हो जाती। आज हमारा जो मनुष्य जीवन दिख रहा है, तो पहले ये ट्यूबवेल, समरसेबल, बोरिंग, कुएँ नहीं हुआ करते थे मेरे भाई। हमारे जो पूर्वज थे उस नदियों का पानी पी करके और जिंदा रहे हैं। उन नदियों के पानी को पेड़ पौधों में ले आके डाले हैं, उनसे खेतों की सिंचाई की है। आप लोग तो सब पुराने ज़माने की किताबें पढ़े होंगे, तो इसीलिए नदी माँ कहा गया है। उन लोगों ने नदी मैया क्यों नाम दिया? क्योंकि उनका जीविका का साधन नदी मैया ही थी, जो उनको जिला सकती थी। उन्होंने देखा कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़, जो कुछ भी है, इनमें ही पानी पी रहा है, और हम लोग भी इनमें ही पानी पी रहे हैं। तो आप उस दिन को मत भूलिए, जो दिन हमारे पूर्वजों ने निकाल के गए हैं। आज वो नहीं होते तो हम नहीं होते, और जब हम नहीं होते तो ये जहां नहीं होता। तो इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, जरूर इस बात को ध्यान रखें, और हर बार ये अपने दिल के अंदर ठान के रखें कि हम हर नदियों का जो है साफ सफाई रखेंगे और पूजा करेंगे। श्री राम जी भी सरजू जैसे पवित्र नदी पर जन्म लिए थे, कृष्ण भगवान भी पवित्र नदी पर जन्म लिए थे। तो कोई ना कोई भगवान का नदी से प्रेम है, तभी इन पवित्र नदियों पर उनका जन्म हुआ है। तो आप ही सोचिए कि आप कितना भगवान में प्रेम लगाए कि आपका भी वहाँ पर जन्म हुआ। तो भक्ति करना अवश्य है, लेकिन भक्ति के साथ साथ इन जो हमारे प्रकृति के अंदर जो चीज़ें हैं, उनको भी ध्यान रखना हमारा ज़रूरी है। आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये प्रकृति के सारे जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। तो आप एक बार ये सोचिए कि जियोगे कैसे। जैसे कि लगभग बहुत सारे जीव जंतुओं का समापन हो चुका है। अब धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है कि मनुष्य को कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो ये भी धीरे धीरे चल बसेगा। फिर अब तो कलयुग अपना असली रूप ले रहा है धीरे धीरे। तो इस कलयुग के चक्कर में मत फंसिए, अपना जो है काम करने का सही तरीका रखिए। अच्छा तो अच्छा होता है, बुरा तो बुरा होता है, ये तो सबको पता है। तो क्यों ना अच्छाई पे चले। थोड़ा कठिन लगेगा, थोड़ा महसूस होगा, क्योंकि ज़्यादा जब पाप होने लगता है ना, तो उसमें अच्छा आदमी को चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा वाला बच जाता है। आप जानते हैं कि हर पिक्चर चलती है तो उसमें ये दिखाया जाता है
कि सत्य की विजय होती है। हीरो हीरोइन कितने कठिन जगहों से गुजरते हैं, पता नहीं उनके साथ साथ क्या होता है, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर आपको मिलेंगे रामायण बालकांड दोहा नंबर 40 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।